हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो कुछ भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं ट्राई करूँगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसे मैं सॉल्व करके आपको दे दूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली सम्स नहीं सॉल्व करूँगा। मैं आपको पहले उस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं या फिर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। सो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स 2 वर्टिकल लाइन रहेगा और इसमें 4 एलिमेंट रहेगा। 2 ऐसे वर्टिकल लाइन रहता है और उसके अंदर 4 एलिमेंट रहता है। एलिमेंट रो एंड कॉलम वाइज रहते हैं। जैसे कि देखोगे ए और बी ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सी एंड डी ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। अगर आप कॉलम वाइज चेक करोगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ए एंड सी एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है बी एंड डी। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन रो रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल लाइन कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बी सी डी वो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का, ए बी सी डी एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ए इंटू डी ये हो जाएगा ए डी, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करोगे देन बी इंटू सी बी सी। तो जब भी आपको 2/2 का मतलब होता है 2 रो एंड 2 कॉलम, तो 2 रो एंड 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बीच में माइनस साइन लगाओगे, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट, उसे हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो जब हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल। तो देखो क्रैमर्स रूल क्या होता है। तो क्रैमर्स रूल में मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, सॉल्व कैसे करना है आपको। स्टेप 1 है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा ऑलवेज, तो उसे सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ax + by = c के फॉर्म में। a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में c कोई भी कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप है फाइंड d dx एंड dy। हम d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy। तो d dx dy ये सब डिटर्मिनेंट है। फाइंड आउट कैसे करना है वो मैं आपको सम में सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट हमें मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप है x = dx/d, y = dy/d एंड हेंस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x एंड y। तो ये इतना ही मेथड है, इस मेथड के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, देखो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 7/3 5/3, सेकेंड रो का एलिमेंट है 3/2 1/2। तो 4 एलिमेंट है, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन आएगा। देन दिस 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा आपको आंसर। तो देखो 7 × 1 7 डिवाइड बाई 3 × 2 6 आएगा सब्ट्रैक्शन, 5 × 3 तो आप लिखोगे 15 और डिवाइड बाई 3 × 2 तो 6 हो जाएगा आपको। आप यहाँ से कैंसिलेशन भी कर सकते, 3 आप कैंसिल भी कर सकते हो या यहाँ पर भी आप रिड्यूस कर सकते हो। अब देखो 6 एंड 6 सेम है डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। 7 - 15, 7 - 15 तो आपको आंसर मिलेगा -8/6।
आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, तो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा आपको आंसर मिलेगा -4/3। दैट मीन्स जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, वैल्यू हमें मिला है -4/3। ये सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल यूज़ करना है, मतलब आपको डिटर्मिनेंट यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, जो कि बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा d मतलब होता है डिटर्मिनेंट। अब d क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम में x का कोएफिशिएंट रहेगा दोनों इक्वेशन का। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो x का कोएफिशिएंट कितना दिया है आपको, 6 और 8 दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट रहेगा साइन के साथ में, तो y का कोएफिशिएंट है -4 -3, तो हम लिखेंगे -4 -3। ये हो गया हमारा d। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखते क्या आता है, देखो 6 × -3, तो ये हो जाएगा आपका -18, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, 6 × -3 इज -18, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। 8 × -4 तो -32 आएगा। 8 × -4 -32 आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +32 दिस वे। तो -18 + 32 कितना आएगा, -18 + 32, तो 12 - 8 4, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, +14 आएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें +14। d का वैल्यू मिल गया +14। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखो dx निकालेंगे, तो dx क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स, अब dx निकालने के लिए बहुत ईजी है। फर्स्ट कॉलम x का कोएफिशिएंट रहता है, उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे हम, और ये फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ये राइट साइड का कांस्टेंट -12 और -2। देखो -12 -2 लिखेंगे हम लोग। और सेकेंड कॉलम तो आपका यही रहेगा, y का कोएफिशिएंट -4 और ये -3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -12 × -3, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। हम लिखेंगे 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा आपका। ये 12 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा, तो -12 × -3, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा देखो 36। फिर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, -2 × -4, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो प्लस और माइनस ये तो 8 रहने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 36 - 8 करोगे तो आपको मिलेगा 28। ये हो गया dx। अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो dy, तो dy इज इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, dy में क्या करना होता है कि जो सेकेंड कॉलम है ना d का जो सेकेंड कॉलम है उसको रिप्लेस करके आप ये लिखोगे -12 -2 लिखोगे, -12 -2 लिखोगे। और फर्स्ट कॉलम आपका वो सेम रहेगा, x का कोएफिशिएंट 6 8 रहेगा। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × -2, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -6 2 ज़ा 12 आएगा, सब्ट्रैक्शन। 8 × -12, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -12 × 8 कितना आएगा, 96। और यहाँ पे तो -12 × 8 -96 आएगा, बट ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये 96, तो कितना मिलेगा अपने को, 96 - 12 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 84। तो हमें देखो d का वैल्यू मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है x, y एंड z। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है dx/d, सो दिस इज इक्वल टू, dx कितना मिला है हमें, 28 मिला हुआ है। सो 28 डिवाइड बाय व्हाट इज d हमें मिला है 14, तो डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 2। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे y। तो y का फॉर्मूला होता है dy/d, सो दिस इज इक्वल टू, dy कितना मिला हमें, 84 मिला है, तो 84 डिवाइड बाय 14, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा डिवाइड करोगे तो। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या मिला, x = 2 एंड y = 6।
ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज, इसके पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 में किया था, उसमें हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड यानी कि क्रैमर्स रूल यूज़ करोगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत ईजिली मिल जाएगा। नाउ सी देखो, नेक्स्ट मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है 4m + 6n = 54 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3m + 2n = 28। तो यहाँ पे वेरिएबल m एंड n है, तो हमें m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जैक्टली सेम वे हम सॉल्व करेंगे जैसा हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है, देखो d = डिटर्मिनेंट ऑफ। फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे m का कोएफिशिएंट। तो m का कोएफिशिएंट कितना है 4 3, फर्स्ट कॉलम आएगा आपका 4 3। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे n का कोएफिशिएंट। तो n का कोएफिशिएंट है 6 2, तो हमने देखो लिख दिया सेकेंड कॉलम में 6 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 × 2, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा 6 × 3। दिस वे सॉल्व करेंगे तो 4 2 = 8 -6 3 = 18, तो हमें कितना मिलेगा -10 मिल जाएगा। d का वैल्यू -10 हो गया। एग्जैक्टली सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे dm। यहाँ पे x y तो है नहीं, x y की जगह पे m और n है। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो d सफिक्स में m। तो dm कहाँ से मिलेगा बच्चों? dm हमें मिलेगा d वाले डिटर्मिनेंट से। तो फर्स्ट कॉलम जो है ना 4 3, फर्स्ट कॉलम m का कोएफिशिएंट है, तो उसको रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे आएगा 54 28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54 और ये 28। सेकेंड कॉलम आपका एज इट इज़ रहेगा 6 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 54 × 2 सब्ट्रैक्शन 28 × 6। देखते क्या आता है। तो हमें यहाँ से मिलेगा dm = 54 × 2 करोगे तो 54 × 2 आपको पता है 108 होता है सब्ट्रैक्शन। 28 × 6 करेंगे, 6 8 = 48, 6 2 = 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 -168 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 168 -102, तो 168 -102 करोगे, 108 करोगे तो आपको -60 मिलेगा। ये तो पता ही है आपको, बिकॉज बिगर नंबर का साइन माइनस है, स्मॉल नंबर का साइन प्लस है, तो बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर एंड स्मॉल नंबर का साइन, तो -60 आ गया ये। ओके, नेक्स्ट अभी हम फाइंड आउट करेंगे, देखो dn निकालेंगे। dn = डिटर्मिनेंट ऑफ। अब dn का वैल्यू भी d से मिलेगा। आपको क्या करना है, dn जो है ना, देखो सेकेंड कॉलम का कोएफिशिएंट रहता है, n जो है सेकेंड कॉलम का कोएफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट कॉलम 4 3 आप वैसे ही लिखने वाले हो बच्चों, और जो सेकेंड कॉलम है 6 2 ना, उसे रिप्लेस करके हम वहाँ पे लिख देंगे 54 28। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दिया 54 28। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखते कितना आता है ये 4 × 28 सब्ट्रैक्शन देखो 3 × 54 कितना आएगा, देखो ये 4 8 = 32, 4 2 = 8, 8 और 3 कितना होगा 11 माइनस 3 4 = 12, 3 5 = 15, 15 और ये 1 हो गया 16, 1 1 12 माइनस 162, तो 2 - 2 0, 6 - 1 5, 1 - 1 0, तो -50 आएगा। देखो ये dn का वैल्यू कितना हो गया आपका -50। अब dm मिल गया, dn मिल गया, d मिल गया है, तो हमें m और n मिल जाएगा फॉर्मूला यूज़ करके। तो m = होता है dm/d। dm कितना मिला बच्चों? dm हमें मिला है -60, तो हम लिख देंगे -60 डिवाइड बाय d कितना मिला हुआ है, d हमें मिला हुआ है देखो यहाँ पे -10, तो डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 10 तो आपको पता ही है 6 आता है। नेक्स्ट देखो n इज इक्वल टू होता है dn/d। अब देखो हमें dn कितना मिला हुआ है, dn हमें मिला है -50, तो हम लिख देंगे -50 डिवाइड बाई d, तो पता ही है -10 है, माइनस कैंसिल, 10 5 = 55 हो गया। तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, देयरफॉर
सॉल्यूशन इज m इज इक्वल टू हो गया 6 और n इज इक्वल टू हो गया 5। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दिया आपने इसे। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है x - y/2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। एक बार फ्रैक्शन को निकाल देंगे, उसके बाद नॉर्मल वे से क्रैमर्स रूल यूज़ करके हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे /2 है, यहाँ पे भी /2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपल करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर देता हूँ मैं। तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। ये दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन को बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट वो इजी हो जाएगा। तो x को 2 से इंटू करो, देखो 2x हो गया माइनस, इसको जब आप 2 से इंटू करोगे ना, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट -y बचेगा। और यहाँ पर आप जब 2 से इंटू करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हो गया और ये देखो इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन 3 के नीचे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, 2x + 3y = 2। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 एंड 3 को मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगा तो हमें x और y का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेथड तो वही है, सबसे पहले आपको निकालना है d पता है आपको क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ। फर्स्ट कॉलम में x का कोएफिशिएंट आएगा और सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में x का कोएफिशिएंट है 2, सेकेंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट है देखो -1 एंड +3 यानी कि -1, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो 3, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 2 × 3 6 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, प्लस होता है। 1 × 2 2, तो ये हो गया आपका 8। तो हमें क्या मिल गया देखो बच्चों, d हमें मिल गया है 8। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे dx। तो अब मैं dx निकालता हूँ देखो, तो dx = डिटर्मिनेंट ऑफ। बहुत ही आसान है, जो d का फर्स्ट कॉलम है उसे रिप्लेस करके राइट साइड का कांस्टेंट लिख दो। क्या लिख दोगे आप, 1 और 2। और जो सेकंड कॉलम है -1 3 वो एज इट इज़ रहेगा -1 3। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 × 3, फिर सब्ट्रैक्शन, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये हो जाएगा 3। माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो +2 × 1 2, तो हमें कितना मिल गया, ये 5 मिल गया। तो ये हो गया आपका देखो dx का वैल्यू 5 मिला। एग्जैक्टली सेम आप dy भी फाइंड आउट कर लो। तो देखो dy = डिटर्मिनेंट ऑफ, ये भी d से आएगा, डिटर्मिनेंट d से। फर्स्ट कॉलम x सेम रहेगा, x का कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट कॉलम 2 2 वो सेम रहेगा। और सेकंड कॉलम जो y का कोएफिशिएंट था उसे रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड कांस्टेंट, यानी कि 1 और 2 से रिप्लेस कर दोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 = 4, सब्ट्रैक्शन 2 1 = 2, तो आपको मिल जाएगा 2। देखो dy का वैल्यू 2 मिल गया। तो हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब तो फॉर्मूला आपको पता ही है बाय क्रैमर्स रूल, x = होता है dx/d। dx कितना मिला है, 5 d कितना मिला हुआ है देखो हमें यहाँ पे 8 मिला है, तो 5/8 आ गया। y क्या हो जाएगा देखो, dy/d। dy कितना मिला है 2, d कितना मिला है 8। आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 = 2 4 = देयरफॉर सॉल्यूशन क्या मिला बच्चों, देखो यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 5/8, y = 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान था, आपने सॉल्व कर दिया इसे।
सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सॉल्व करके दे दिया है विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।